चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पहला हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया है। बेटा इसे बंद कर दो कृष्णा। चलो चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से प्रारंभ कर रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो देखते हैं। इसमें लिखा है, देखो, ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी। एक बार रिवाइज कराया, दो बार कराया, तीसरी बार फिर करा रहा हूँ। देखो हमारे तीन ऐसे स्तर दो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरा होता है। तो इनमें हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इनमें क्या कर लेते हैं? अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात कैसे? a1/a2 मतलब x के गुणांकों का अनुपात, और दूसरा b1/b2 यानी y के गुणांकों का अनुपात इक्वल टू अचर पदों का अचर पदों का अनुपात। ये हमने कर लिया। यदि इसमें तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो ये क्या कहते हैं? इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। इसे कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहते हैं। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। दूसरी कंडीशन, यदि तीनों लोग बराबर हों, ये a1/a2 इक्वल टू b1/ और b2 इक्वल टू c1/c2 हों, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत सारे। इन्हें कहते हैं समपाती रेखा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इन्हें समपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन होती है हमारी a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो कोई हल नहीं होगा। इन्हीं तीनों कंडीशन पर आधारित ये दो प्रश्न ऊपर वाले देखो, इसमें लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल हों, तब इसमें हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। और देखो इसका कोई हल ना हो, ये लिखा है कोई हल ना हो, तो इसमें के का मान ज्ञात करना है। ये दो कुछ दूसरे का फर्स्ट सेकंड इसी कंसेप्ट पर आधारित है, ठीक है। हल करना शुरू करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहले के हम समीकरण लिख रहे हैं, ऊपर लिखे हमारा समीकरण लिखा है। दूसरे का पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, ठीक है। लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये समीकरण हमारा पहला है, ठीक है ना। अच्छा, इसे आप सही तरीके से लिखना चाहें तो प्लस का साथ इधर जाके माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से क्या कहते हैं, हमारा इधर 7 है ना, तो इधर कर लो 2x प्लस के 3y माइनस के साथ हो जाएगा बराबर 0। ऐसे करके तुलना करना आसान हो जाएगा। दूसरा देखो हमारा लिखा है ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी एक्स बराबर 3a प्लस b और माइनस का 2। ये लिखा है बराबर में। इसको भी इधर कर लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इधर कर लो, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, इसको लेके आते या ना आते कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? दोनों लोग उधर ही थे, उधर से इधर आ गए, दोनों तो माइनस के हो गए, तो माइनस से माइनस हट ही जाएगा। क्यों? अनुपात ज्ञात करना है, तो माइनस से माइनस हट ही जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सवाल में। देखो अब हम समीकरणों की तुलना करें। एक समीकरण हमारा ये, एक ही है, तो हम पहले समीकरण की हल करें। समीकरण एक की कौन सा समीकरण? ये अपना वाला पहला जो होता है वो वाला। कौन सा होता है? a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना। इसे तो तुलना करके हम abc का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। वैसे मैं बताऊं, जैसे हमने a1 a2 ये थोड़ा वैसा लिखा है ना, छोटे वाले लिखे हैं, बड़े कर दूं ना, वैसे बने रहने दो। ए भी अपने है ही है, वो तो a1 है, a1 कोई बात नहीं, बने रहने दो। तो a1 का मान देखो यहाँ से 2 आ जाएगा। a1 का कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। और b1 का 3 और c1 का माइनस के 7। सही है। ऐसे समीकरण दूसरे की, अब दूसरे की तुलना करें। समीकरण 2 की कौन सा समीकरण? दूसरा वाला, ये अपना दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना, ठीक है। करो। a2 का मान कितना? a माइनस बी, a2 a माइनस का b, ठीक है।
B2 कितना A प्लस बी, और C2 है माइनस के 3A प्लस बी और माइनस का 2। सही है ना, ये हो गया, हमारे तीनों वैल्यू आ गई। अब अपना अनुपात लगाएंगे, ठीक है, और अनुपात में भी कौन सी कंडीशन लगाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल वाली, ये वाली कंडीशन लगाएं। तो यहां लिखेंगे यदि समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तब क्या कंडीशन लगेगी हमारी कंडीशन लगेगी A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। तीनों लोग बराबर होंगे, तीनों अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। हाँ सही है। अब लगाओ, देखो A1 का मान 2, ऊपर से देखा यहाँ से 2/A2 का मान ये A माइनस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे A माइनस के बी बराबर B1 का मान 3, यहाँ पर 3 लगाएंगे, और B2 का मान A प्लस बी, यहाँ पर लिखेंगे A प्लस बी बराबर C1 का मान माइनस के साथ, यहाँ पर माइनस के साथ, बटे C2 का मान माइनस के ब्रैकेट ऑफ 3A प्लस बी और माइनस का 2। सही है, यहाँ तक, यहाँ समझ में आ गया यहाँ तक। देखो अब माइनस से माइनस को क्या कर देंगे, हटा देंगे, माइनस से माइनस को हटा देंगे, ठीक है। हटाने के बाद देखो ये तीनों लोग बराबर हैं, तो पहले हम इसकी इस तरह से तुलना करेंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा हमें, ठीक है। फिर इस वाले बीच वाले की इससे तुलना कर देंगे तो दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, उससे हमें ए और बी का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलो करते हैं, तुलना करने पर तुलना ही सही है, बराबर तो है ही है वो, ठीक है। देखो लिखो 2/A माइनस का बी बराबर, ये लिखेंगे इसको 7/3A प्लस का बी और माइनस का 2, ठीक है ना। अब देखो जगह कम है, ये मैं तीनों कंडीशन हटा दे रहा हूं। अगले वाले क्वेश्चन में देखो इसमें कोई हल नहीं है, इसलिए ये नीचे वाली कंडीशन लगी, मैंने रिवाइज कर लिया, आप लोग इसे नोट कर लो। ये वाली कंडीशन लगाऊंगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अब जगह नहीं है ना क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो ये हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मैं इसमें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, तो 2 का 3A में करें, 2 3 6A, यहाँ पर 6A आएगा पहले, ठीक है, प्लस अब 2 का B में करें तो 2B, यहाँ पर 2B आएगा, माइनस अब 2 का 2 में करें, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा, इजकल टू, अब देखो 7 का अगर 7 का A में करेंगे तो 7A माइनस का 7B, ठीक है ना, यहाँ तक सही है। अब इधर लेके आओ, A को A के पास लाओ, B को B के पास लाओ, तो 6A तो पहले से लिखाई है, उधर 7A प्लस का, तो इधर आके माइनस का 7A हो जाएगा, प्लस 2B तो लिखाई है पहले से, उधर माइनस का 7 भी, इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस के 7 भी हो गया, और माइनस के 4 लिखा है पहले से, बराबर 0, ठीक है। अब देखो 6 में से 7A घटेगा तो माइनस का A बचेगा, माइनस का A, और 2B 7 भी कितने, 9B हो गया, 9B बराबर, और ये माइनस का 4 उधर कर दें, प्लस का 4 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का 4। इससे समीकरण को हमने 2 तो समीकरण डाल दिए, समीकरण 3 लिखेंगे, समीकरण 3, ठीक है। अच्छा ये एक तुलना की अभी हमने इसको तुलना में किया, अब इन दोनों को लिखेंगे, ठीक है, पुनः तुलना करेंगे इसकी। देखो पुनः लिखेंगे 3/A प्लस बी इजकल टू, इधर लिखा है 7/3A प्लस बी माइनस का 2, ठीक है ना। इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है, इन दोनों की पहले तुलना कर लेते फिर इन दोनों की तुलना, कैसे भी तुलना कर लो, तीनों लोग बराबर हैं, इसका मतलब बराबर ही रहेंगे, वो कन्वर्ट थोड़े ना हो जाएंगे। जैसे आप तुलना करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है, जैसे आप बराबर रखना चाहो वैसे रखो। 3 तरह का 9A और प्लस 3B और माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। अब 7 का करो, यहाँ पर 7A और प्लस का 7B, AB को AB के पास लेके आओ, 9A यहाँ पर लिखा है पहले से, प्लस का 7A, इधर आके माइनस का 7A हो जाएगा, प्लस देखो 3B लिखा है पहले से, 7B है तो इधर आके प्लस के माइनस के 7B हो जाएगा, और माइनस का 6 बराबर 0। 7A में से 9A में से 7A गए तो प्लस के 2A, और देखो 7B में से 3B में से 7B घट रहा है तो माइनस के 4B, और बराबर माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, इतना सही है। अब देखो इसमें 2 से
सब में भाग जा रहा है तो भाग कर दो, 2 एकम 2 ए आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 भी आ जाएगा, 2 3 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हमने कैसे किया, समीकरण हमारा चौथा आया है और ये हमने भाग कर दिया 2 से, 2 से भाग करने पर, 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग किया है हमने, क्या किया है, भाग, ये लिख दिया। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को हल करना है। देखो 3, ये 3 हमारा ये लिखा है, 4 ये लिखा है। अब इन दोनों को हम देख रहे हैं। अब उसमें ये नहीं कि आपको बज्रगुणन विधि से हल करना है, करना चाहे तो बज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम किससे कर दे रहे हैं, विलोपन विधि से हल कर दे रहे हैं। ठीक है, विलोपन विधि से हल करना आसान है, क्योंकि देखो ये माइनस का ए और ये प्लस का ए तो आपस में कट जाएंगे तो उत्तर जल्दी आ जाएगा। सही है ना, तो हल करते हैं। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, क्योंकि माइनस प्लस है, जुड़ने पर कट जाएगा। समीकरण 1 2 को कैसे करें, जगह कम है, यहाँ से जगह निकालते हैं, ऐसे यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 उधर बन गए, अब यहाँ से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ते हैं। दो माइनस का ए प्लस के 9b इजकल टू 4, और ये देखो a माइनस का 2b इजकल टू 3। सही है ना, देखो a से a क्या कर देंगे, हटा देंगे, a से a हट गया, 9b में से 2b घटाएंगे तो 7b बचेंगे, और इधर 4 3 7 हो गए। सही है, 7 का 7 हम भाग कर लें तो b बराबर 7/7, यानी 7 से 7 में भाग करें तो कितना, 1 बार, यानी b का मान तो 1 आ गया भाई। b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। b का मान उठा के समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी लगा दो, चलो लगा दे, समीकरण 1 में लगा दे रहे। b का मान समीकरण 1 में, b का मान समीकरण 1 में, ठीक है ना, 1 में रखें। 1 हमारा माइनस का a प्लस के 9b और बराबर 4। ठीक है, ये हमारा माइनस का a प्लस के 9b बराबर 4। तो b के स्थान पर देखो, ये जो b दिख रही है इसके स्थान पर 1 लगाना है। ठीक है, लगाओ, देखो माइनस का a प्लस के 9 गुणा 1 बराबर 4, तो 9 एकम 9 ही रहेगा, तो माइनस का a प्लस का 9 बराबर 4, प्लस का 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का a बराबर 4 माइनस का 9, 4 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, यानी माइनस का a बराबर माइनस का 5, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a का मान 5 आ गया। देखो यही हमें ज्ञात करना है, इसने कहा था a b के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो b का मान तो 1 आएगा और a का मान 5 आएगा, यही आंसर है आपके। ठीक है ना, आगे बात समझ में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से करना। ठीक है, वीडियो को बंद करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो हम इसको इरेज करते हैं यहाँ से। देखो ये तुलना हमें करनी पड़ेगी पहले, है तो नहीं मिटाएं इसको, ऐसे देखो ऐसे करके तुलना तो करनी ही है, तो इतना हटा दे रहा हूँ, इतना कम लिखना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इतना तो हमें लिखना ही है, फिर भी अगला क्वेश्चन करेंगे तो सेकंड नंबर, तो इतना मैं कम हटा रहा हूँ, है ना, जल्दी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा आपका भी हमारा भी, और क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहा है ये 2 समीकरण दिए हमें, 2 रेखिक योग दिए समीकरण के, इसका कोई हल नहीं, उसके लिए करना है, तो इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे। पहले हमारा लिखा है 3x प्लस वाई इजकल टू माइनस प्लस का 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक, दूसरा लिखा है 2k माइनस 1, है ना, और प्लस k माइनस 1 वाई और बराबर 2k प्लस 1, समीकरण नंबर 2। देखो अभी इधर हमारा लिखा था, उसको मैंने इधर कर लिया था, है ना। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर इधर नहीं करेंगे, हम पक्षांतर नहीं करें, फिर भी हमारा आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तुलना करनी है, अनुपात ज्ञात करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में करूंगा नहीं, वैसे ही करके दिखाता हूँ, देखो बात सही है कि नहीं, है ना, करता हूँ। देखो C1 इधर लिखा, इधर ही कर दे रहा हूँ मैं, इधर इस वाले समीकरण बराबर C1 कर दे रहा हूँ, ऐसे a1x प्लस b1y बराबर C1, ऐसे इधर देखो, ऐसे जैसा लिखा है वैसा ही मैं तुलना कर दे रहा हूँ, ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो a1 का मान समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो a1 का मान आएगा 3, कितना आएगा 3, b1 का मान कितना आएगा, बाई के में 1 से गुणा हो रहा है तो 1 आएगा, और c1 का मान भी 1 आएगा। ठीक है, a2 का मान इसमें देखो, a2 का मान इसमें 2k माइनस का 1 आएगा, 2k माइनस a, और यहाँ पे b2 का मान कितना आएगा, k माइनस का 1, और c2 का मान कितना आएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस
1। सही है। बस यहाँ पे हमें लिखना है यदि समीकरण युग्मों का कोई हल ना हो, कितना, कोई हल ना हो, समीकरण युग्मों का कोई हल ना हो। क्यों कोई हल वाला लगाना में, कोई हल ना हो, तब कंडीशन कौन सी, देखो ये इसमें लिखा है कोई हल ना हो, तब कंडीशन हमारी लास्ट वाला डज नॉट इक्वल टू होता है, ऐसे है ना। हो गया ना इतना। अब वैल्यू लगाएंगे, a1 का मान 3 बटे a2 का मान 2 के माइनस 1 बराबर b1 का मान 1 बटे b2 का मान के माइनस 1 बराबर c1 का मान 1 और c2 का मान 2 के प्लस 1। ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा डज नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर क्या है, डज नॉट इक्वल टू। ठीक है। अब समझो ये तो हमारा बराबर नहीं है, तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे, इस वाले को पूरे को। देखो मैं घेरा करूँ इसका हम कुछ नहीं करेंगे, तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बराबर ही नहीं है। हम केवल इन दोनों की तुलना कर पाएंगे। ठीक है। इन्हीं को उठा के इधर रख लेंगे, हल करेंगे। देखो 3 बट्टे 2 के माइनस 1 माइनस, सही है, हाँ माइनस 1 बराबर 1 बट्टे के माइनस 1। ठीक है। ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, 3 का के में करेंगे तो 3 के, माइनस 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा, बराबर 1 का करेंगे तो यहाँ पर 2 के और माइनस का 1 आएगा। 2 के को 3 के पास ले आएंगे तो क्या आएगा, 3 के माइनस का 2 के बराबर माइनस का 1 तो है ही है, माइनस के 3 उधर जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है। 3 के में से 2 के घटाएंगे तो के बचेगा, और 1 में से 3, देखो 1 माइनस का है प्लस का 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो के का मान 2 आएगा। फिर की का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का सेकंड था। ठीक। चलो इसे अब रेज करते, आप वीडियो को बंद करके नोट कर लीजिए। ठीक है। चलो हटाते हैं इसे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत कुछ लिखा था, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। इन समीकरणों को हल करना है। निम्न समीकरण युग्मों को पहला तो प्रतिस्थापन विधि से हल करो, ऐसे लिखा है, फिर बीजगुणन विधि से हल करो। ठीक है ना। कौन सी विधि उपयुक्त है ये बतानी, दोनों ही बढ़िया हमारे लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। दोनों में आनंद है। वैसे मैं बताऊँ बीजगुणन में जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि ये आसान संख्या लिखी है, कट के जल्दी हो जाएगा। तो मैं इनको उठा के इधर लिखता हूँ पहले दोनों समीकरणों को। देखो दोनों समीकरण लिखे हमारे 8x प्लस के 5y इक्वल टू 9। तो देखो बीजगुणन से हमें हल करना है, पहले बीजगुणन से हल कर ले, और आप इसे प्रतिस्थापन विधि से खुद हल करो, क्यों मैंने कई बार हल करा दिया ना, पीछे पूरी एक्सरसाइज प्रतिस्थापन विधि से अलग हो गई, तो मैं बीजगुणन से करा दे रहा हूँ, आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है। तो उधर हमारा 9 है, इधर कर लेते हैं, इधर कर लेना, पक्षांतर करेंगे तो 8x प्लस के 5y प्लस का 9 तो माइनस का 9 है बराबर 0। इसको हम एक समीकरण मानेंगे पहला। दूसरा समीकरण लिखा है मैं 3x प्लस 2y और इक्वल टू 4 है, तो 4 को भी इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 4 प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का बराबर 0। ये समीकरण नंबर दूसरा है। दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरणों की तुलना करके, क्योंकि वज्रगुणन विधि से जब हम हल करते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं मैं, वज्रगुणन वज्रगुणन से जब आप हल करें तो हमारा ऐसे फॉर्मूला होता है x बट्टे क्या कहते हैं, कहाँ शुरू होता है b से, b1c2 माइनस के b2c1, याद किया है आपने, नहीं किया है, y बट्टे a2c1 माइनस और क्या कहते हैं a1c2, यहाँ पर a1c2 ऐसे कर लो, बराबर 1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1, ऐसे फॉर्मूला होता है। इसका मतलब a1b1 के मान चाहिए। a1b1 कौन होता है, a1 a2 तो हमारे x के गुणांक होते हैं, और b1 b2 y के गुणांक होते हैं, c1 c2 अचर पद होते हैं। तो इसमें देखो x गुणांक इसमें 8 है, इसमें 3 है, तो इनकी तुलना करके हम a1 b2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो समीकरण 1 की पहले करेंगे, समीकरण 1 की कौन सा समीकरण अपना, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, इससे तुलना करेंगे पहले। ठीक है, करो तुलना। a1 का मान कितना है 8, तो a1 का लिख लिया हमने बराबर 8। देखो b1 का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लिया। c1 का मान कितना माइनस का, तो माइनस का 9 लिख लिया। ऐसे अब समीकरण 2 की तुलना करें, किसकी करें, समीकरण 2 की, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है,
इसकी तुलना इससे करेंगे। कैसे करेंगे देखो, a2 का मान क्या लिखेंगे 3, a2 का मान क्या है 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। b2 का मान 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे और c2 का मान -4 लिखेंगे, ठीक है। ये मान लिख लिए। अब मैं उस फॉर्मूले यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वहीं लगा दे रहा हूँ, आपको यहीं इसके नीचे हल करना है, ठीक है। चलो वैल्यू लगाते हैं इधर, x बट्टे देखो हल करो b1 का 5, b1 c2 है तो b1 का 5 -4, 5 गुणा -4, 5 गुणा -4 माइनस चिन्ह, फिर b2 c1 देखो लिखा है b2 c1, तो b2 कितना 2 और c1 9, माइनस के 9, 2 गुणा -9, 2 गुणा -9, ठीक है, बराबर y बट्टे, अब देखो a2 c1, a2 कितना 3 और c1 -9, तो 3 गुणा -9, 3 गुणा -9 माइनस, अब देखो a1 c1, a1 देखो 8, c1 कैसे हो गया c2 है, सॉरी हाँ सही है, a1 c2 है, a1 c2, a1 की वैल्यू 8, c2 वैल्यू -4, तो 8 गुणा -4, 8 गुणा -4, ठीक है, बराबर 1 बट्टे इसको लिखें a1 b1, a1 b2, a1 8, b2 2, 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 माइनस, अब है a2 b1, a2 5 और सॉरी a2 3, b1 5, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अब इसको कैलकुलेट करो, बस कैलकुलेट करेंगे ना अच्छे से आना चाहिए। देखो माइनस का 5 चौका 20, माइनस का 20 हो गया, और देखो माइनस माइनस प्लस का 9 दूनी 18, प्लस का 18 हो गया, बराबर y बट्टे, ऐसे देखो 9 3 27, माइनस का तो 27 हो गया है ना, और 8 चौक 32, प्लस का 32 हो गया, ठीक है, बराबर 1 बट्टे 8 दूनी 16 हो गया, माइनस के 5 15 हो गया, ये गुणा कर लिया है, ठीक है। गुणा करके अब देखो घटाएंगे इसको, x बट्टे माइनस का 20 है, प्लस का 18, तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर y बट्टे देखो माइनस के 27 प्लस के 32, 32 में 27 घटा प्लस के 5 बचेंगे, बराबर 1 बट्टे 16 में से 15 का 1 बचा। अब इसको एक एक करके तुलना करके बराबर रख देते हैं, आपको पता ही है। देखो पहले सबसे पहले रखें x बट्टे माइनस के 2 बराबर 1 बट्टा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2 आ गया, एक उत्तर आ गया, ठीक है। अब y बट्टे 5 रखें, y बट्टे 5 बराबर 1 बट्टा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y बराबर 5 आ गया, y बराबर कितना आ गया 5 है। ये आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 था ये, है ना। उसका x का मान तो -2 आ गया और y का मान 5 आ गया। आपका होमवर्क है कि इन्हीं क्वेश्चनों को, इसी समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, और नहीं आया तो मुझे बताना, फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको हल करना है इसको, इन्हीं दोनों समीकरणों को, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं करा दूंगा, ठीक है ना। ये आपके लिए ये तीसरे क्वेश्चन का होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेकंड और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इतना हल कर लिया, इसके आगे वाले लेक्चर में आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे और रिवीजन करते रहे, मुस्कुराते रहे, ठीक है।